अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फीजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें। आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस अलीना ने भेजी है और ये बताती है कि 2004 और 5 में ये फेडरल एरिया के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। अब फेडरल एरिया जो लोग रहा करते हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे ब्लॉक्स इसमें मौजूद हैं, गालिबन 21 ब्लॉक्स हैं। अब ये बताती हैं कि करीमाबाद से जब आप वाटर पम्प चौरंगी की तरफ आते हैं तो रास्ते में लेफ़्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। ये बताती हैं कि जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने इन्हीं अपार्टमेंट में से एक अपार्टमेंट किराए पे लिया। अब क्योंकि ये जो इलाका है ये बेसिकली एक पोश इलाका है तो यहाँ पे नॉर्मली एक दूसरे से लोग मिला नहीं करते या एक दूसरे के बारे में जानना नहीं करते। जो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जैसे गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक्स हैं, PCSH के कुछ ब्लॉक्स हैं और इस तरह बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर आप जाएं बहुत बड़े बड़े बेंगलोज मौजूद हैं और आपको बराबर वाले घर का नहीं पता होगा कि आपके साथ कौन रह रहा है और कौन क्या करता है। खैर किस्सा मुख्तसर, जब इनके हस्बैंड ने अपार्टमेंट लिया तो ये वहाँ पे सेटल हो गई, बहुत खुश थी। इन लोगों ने एक मिलाद का प्रोग्राम रखा जो नॉर्मली हुआ करता है जब भी आप नया घर लेते हैं, नया मकान लेते हैं, नया फ्लैट लेते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि अपने घर में मिलाद करवाएं, कुरान खानी करवाएं ताकि बाईस से बरकत हो सके। तो ऐसे ही इन लोगों ने एक मिलाद अरेंज किया। अब मिलाद का प्रोग्राम था और उसका इनेकाद इशा के बाद किया गया था, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होते होते रात के तकरीबन 2:30 या 3 बज चुके थे। ये बताते हैं कि उसके बावजूद भी कुछ मेहमान घर में मौजूद थे। खैर उनमें से कुछ लोगों का इरादा था कि वो रुक जाएंगे और कुछ लोगों का इरादा था कि वो वापस चले जाएंगे। अब ये बताती हैं कि जब हमने सामान वगैरह समेटा, बर्तन वगैरह धोए तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मुझे एकदम से एहसास हो रहा था जैसे मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है या मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरा BP लो हो रहा है। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं या अपने घर वालों को बताऊं और सबको परेशान करूं, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था, सारे खुश थे, पूरी की पूरी फैमिली मौजूद थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मेरे कमरे की जो खिड़की है जो बैक साइड पे गली में खुलती है तो उसको खोल लेती हूँ और वहाँ जाके खड़ी हो जाती हूँ। कुछ देर में जब मेरी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी तो मैं वापस कमरे में आके लेट जाऊँगी या अपने गेस्ट वगैरह जो भी हैं उनको ज्वाइन कर लूँगी। खैर ये बताती है कि जब मैंने खिड़की खोली तो जैसे आप खिड़की खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र सामने वाले एरिया पे या सामने वाले घर में या अपने सामने वाले हिस्से में पड़ती है। तो वैसे ही जब मैंने खिड़की खोली तो मेरी नज़र सामने वाले बैंगलो पे या सामने वाले घर पे पड़ी। अब जब मैंने उस घर को गौर से देखा तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जो घर है काफ़ी अरसे से खाली है या यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। खैर मैं अभी उसको देख ही रही थी तो एकदम से मैंने उसकी छत पे देखा कि 2 बच्चे हैं जो तकरीबन 7 या 8 साल के हैं, उस छत के ऊपर मौजूद हैं और खेल रहे हैं। अब ये बताती हैं कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। मैं बड़ा हैरान हुई और मैं सोच रही थी कि इतने इतने से बच्चे इतनी रात में छत पे अकेले खेल रहे हैं, कोई इनका लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये जो घर है काफ़ी अरसे से बंद है या यहाँ पे कोई नहीं रहा करता। खैर मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी और बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी। एक चीज़ मेरे जहन में ये चल रही थी कि हो सकता है कि ये जो घर है यहाँ पे लाइट्स वगैरह बंद की गई हों और पेरेंट्स वगैरह सो चुके हों और ये जो बच्चे हैं चुपके से छत पे खेलने के लिए आ गए हों। अब ये बताती हैं कि मैं उन बच्चों को देख ही रही थी कि एकदम से वो जो बच्चे थे उन्होंने भी मुझे देखना शुरू कर दिया और ना सिर्फ उन्होंने मुझे देखना शुरू किया बल्कि उन्होंने अपने हाथ को वेव करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे देखने के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि मैं उनको देख रही हूँ। खैर यहाँ तक तो बात ठीक थी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे थे, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं थी। बच्चे आमतौर पे इस तरह की हरकतें या इस तरह के मामलात किया करते हैं। ये बताती हैं कि मैं काफ़ी देर तक उन बच्चों को देखती रही और कुछ देर बाद एकदम से मैंने महसूस किया कि वो जो बच्चे हैं वो कुछ कह रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे उनकी आवाज़ आना शुरू हुई और जब मैंने उनकी आवाज़ पे गौर किया तो वो बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहे थे। अब ये बताती है कि जब मैंने गौर किया
कि ये मेरा नाम पुकार रहे हैं तो मैं इनको अजीब निगाहों से देखने लगी, क्योंकि मेरी समझ से बाहर था ये बच्चे जिनसे मेरा ना कोई ताल्लुक़ है, ना मैं जिनको जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, तो बिला आखिर ये मेरा नाम कैसे ले रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये मुझे जानते भी हैं तो कैसे जानते हैं, क्योंकि मैं तो इनको नहीं पहचान पा रही थी। खैर काफ़ी देर तक जब वो मुझे आवाज़ें देते रहे तो मैंने सोचा अब मज़ीद यहाँ पे खड़ा होना ठीक नहीं है, लिहाजा मैंने खिड़की बंद की और अंदर आ गई। अब जब अंदर आई तो वही रौनक मची हुई थी, बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, बातें चल रही थी, चाय चल रही थी। आके मैं बैठी, मेरी तबीयत नॉर्मल हो चुकी थी और वैसे ही मैं भी उनके साथ ज्वाइन करके बातें करने लगी। अब ये बताती हैं कि बात करते करते एकदम से मुझे नींद आने लगी और मैंने सोचा कि अब मुझे लेटना चाहिए। ये बताती हैं कि जो इनके हस्बैंड थे वो अपने बड़े भाई से और अपने फादर से बात कर रहे थे, लिहाजा मैंने उनको डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा और मैं अकेली जाके कमरे में लेट गई। ये बताती हैं कि अभी लेटे हुए मुझे थोड़ी देरी गुजरी थी कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ, ये मुझे आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई मेरा नाम बार बार पुकार रहा है। जब मैंने गौर किया तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बच्चे हैं जो मेरा नाम बार बार पुकार रहे हैं। अब जब ये आवाज़ें मुसलसल आने लगीं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होने लगा, मैं बड़ा हैरान थी कि आखिर ये क्या हरकतें ये जो बच्चे कर रहे हैं। खैर 2-3 बातें मेरे जहन में थीं। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है ये लोग मुझे आवाज़ नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा हो। ये सोचते सोचते जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो आयतें मैंने पढ़ी और सोने की तैयारी करने लगी। बिल आखिर मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ये बताती हैं कि सुबह होने के बाद जैसे नॉर्मली हुआ करता है, घर की एक्टिविटीज़, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, लोगों को सर्व करना, इधर जाना उधर जाना, इसी तरह पूरा का पूरा दिन गुजर गया। इसी तरह 3-4 दिन मज़ीद गुजरे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके जो हस्बैंड थे उनको किसी मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे आने में कम से कम रात के 1 या 2 बज जाएंगे। अब ये बताती हैं कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आधे पौन घंटे में आ जाएंगे कि इसी दौरानिए में इनके हस्बैंड का फ़ोन आया। वो कहने लगे कि मुझे आने में मज़ीद 1-1.5 घंटा लगेगा, यानी 2 या ढाई बज जाएंगे। अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ। अब ये बताती हैं कि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, लिहाजा मैंने सोचा कि खिड़की खोलती हूँ और बाहर की तरफ झांकना शुरू करती हूँ। और ऐसे ही हुआ कि जब मैंने खिड़की खोली, बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो अगेन मेरी जो नज़र थी वो सामने वाले बंगलो पे या उसकी छत पे पड़ी। ये बताती हैं कि जब मेरी नज़र सामने वाले घर पे पड़ी या उसकी छत पे पड़ी तो आज मंज़र थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है जो कि अकेली है, उसके हाथ में एक ब्रश मौजूद है और उसका जो मुंह है वो अपोजिट साइड पे है, यानी मुझे उसकी बैक नज़र आ रही है और मुसलसल वो अपने बाल बना रही है। ये बताती हैं कि मैंने सोचा हो सकता है इसी घर की कोई औरत हो, और अगेन मैंने जब उस घर पे गौर किया तो देखने से किसी भी तरह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ रहा करता है। खैर मैंने इग्नोर किया और वो जो औरत थी उसको देखने लगी। बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में थे कि रात के 2-ढाई बजे का टाइम है, ये अकेली औरत छत पे क्यों बैठी हुई है, अगर बैठी हुई भी है तो ये बाल क्यों बना रही है, क्योंकि आमतौर पे बड़े जो होते हैं वो मना करते हैं कि मगरिब के बाद या रात में लड़कियों को चाहिए कि ना वो अपने बाल खोल के छत पे जाएं ना अपने बाल बनाएं। खैर ये बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे और मैं सोच रही थी कि कितनी अजीब औरत है या इतनी अजीब लड़की है कि अकेली छत पे बैठी हुई है और बाल बना रही है। अब ये बताती है कि मैं 5-10 मिनट तक उसको देखती रही, वो वैसे ही बाल बनाती रही। इस दौरानिए में मुझे कोई काम याद आ गया। अब मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लेती हूँ और मैंने खिड़की बंद की, अंदर आके बैठ गई। अब ये बताती है कि जब मैं अंदर आके बैठी और मैंने अपना काम करना शुरू किया तो इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है या मेरा नाम पुकार रहा है। पहले तो मैं काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करती रही, लेकिन जब मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो मेरा नाम पुकार रहा है या कोई ना कोई है जो बाहर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि खिड़की खोलती हूँ, खोल के चेक कर लेती हूँ। और जब मैंने खिड़की खोली तो मैंने देखा कि उसी छत पे एक लड़की मौजूद है और वैसे ही उसने बैक मेरी तरफ की हुई है और वो दूसरी डायरेक्शन में देख रही है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये जो मेरा नाम पुकार रहा है या जो मेरे नाम की सदाएं लगा रहा है वो यही लड़की है या यही औरत है। ये बताती है कि अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी या इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि एकदम से वो जो लड़की थी वो मुड़ी, और जैसे ही वो मुड़ी तो ये देख के मेरी चीख निकल गई, मेरे औसान ख़त्म हो गए कि जो लड़की मेरा नाम पुकार रही थी या मेरे नाम की सदाएं दे रही थी वो हूबहू मेरी शक्ल की थी। यानी ऐसा लग रहा था
कि जैसे सामने वाले बंगले की छत पे मैं ही मौजूद हूँ और मैं ही अपने अपार्टमेंट की तरफ देख रही हूँ, जबकि ओरिजिनली तो मैं अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी। सामने जो औरत नज़र आ रही थी वो फेक थी। खैर, ये बताती है कि जब मैंने ये मंदिर देखा तो मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की, खिड़की बंद की और अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैं उनसे कहने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है आप वापस आ जाएं, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। खैर, ये बताती हैं कि काफ़ी देर लगी हस्बैंड को आने में, बिल आखिर वो आ गए और जब वो आए तो मैंने उनको डिटेल में सारा का सारा वाक़या बताया। अब इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने सारा का सारा वाक़या सुना। पहले तो वो कहने लगे हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो। बहरहाल जब इन्होंने इंसिस्ट किया तो वो कहने लगे कि कल मैं चौकीदार से या सराउंडेड एरिया से इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा ताकि इस बारे में पता चल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, ये बताती हैं कि रात तो गुजर गई। सुबह मेरे जो हस्बैंड थे वो सबसे पहले जो हमारा वॉचमैन था उसके पास गए। उससे जाके सामने वाले बेंगलो के बारे में पूछा तो वो जो हमारा वॉचमैन था वो कहने लगा कि सर, यहाँ पे पिछले 12 सालों से मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो या कोई रहता हो। ये जो बेंगलो है ये पिछले 12 सालों से इसको मैं खाली देख रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद इनके जो हस्बैंड थे उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामने बेंगलोज बने हुए थे उनका जो गार्ड था वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड ने मालूमात इकट्ठी की और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली उसके मुताबिक वाकई में ऐसा था कि पिछले 15 से 20 साल से ये जो बेंगलो था, ये जो घर था, खाली था और यहाँ पे कोई नहीं रहा करता था। अब ये बताती हैं कि ये सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मैंने जिन लोगों को देखा है या जो बच्चे नज़र आए थे या जो औरत नज़र आई थी वो कौन थी और ये लोग मुझे क्यों नज़र आ रहे थे या मेरा नाम लेके मुझे क्यों पुकार रहे थे। खैर, मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने एक मामू थे उनसे भी रब्ता किया। वो इस तरह की मालूमात रखते थे या इस तरह का इल्म रखा करते थे। ये बताती हैं कि जो इनके मामू थे इन्होंने हमारे अपार्टमेंट का विज़िट किया और यहाँ से विज़िट करने के बाद जो सामने बेंगलो मौजूद था उसको बाहर से जाके देखा और उन्होंने देखते ही बोल दिया कि यहाँ पे दीगर मखलूक़ात मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि जो आपकी खिड़की है उसको बंद रखें, रात में ख़ास तौर पे हिसार करके सोएं और कभी भी कोई भी आपका नाम पुकारे या आपको आवाज़ दे तो आपने रिस्पॉन्स नहीं करना है, ना झांकना है। ये बताती हैं कि तकरीबन 2 साल तक हम उस अपार्टमेंट में या उस फ्लैट में रहे और मुतादिद बार ऐसा हुआ कि कोई मेरा नाम लेता था या आवाज़ देता था, लेकिन उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी इस खिड़की को ना खोलना है, ना इससे बाहर झांकना है। ये बताती हैं कि आज भी वो अपार्टमेंट मौजूद है और उसके सामने वो बेंगलो मौजूद है और वैसे ही वो बेंगलो आज भी खाली है और आज भी उस बेंगलो के बारे में ये बातें कही जाती हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई एंटिटी है जो अपनी प्रेजेंस शो करती है और लोगों को उनके नाम से पुकारा करती है। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी तकरीबन मिलती जुलती स्टोरी है और ये स्टोरी हमें काशिफ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं इनकी जो रिहाइश है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 15 साल पहले ये लोग फेडरल बी एरिया के एक फ़्लैट में रहा करते थे और ये जो फ्लैट है ये मेन वाटर पम्प चौरंगी पे वाक़ है। अब ये एक बड़ी फैमिली थी, यानी 9 अफराद थे और वो जो फ्लैट था वो 60 गज़ का फ्लैट था। खैर, इनके जो फादर थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी मेहनत की, जद्दोजहद की। उसके बाद बिला आखिर आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की करते चले गए और फाइनली ये गुलशन इकबाल शिफ्ट हो गए। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में जब जब हम घर चेंज कर रहे थे तो इत्तफाक से 2 महीने के लिए हम लोग नॉर्थ आदमाबाद के एक बंगले में रुके थे। अब ये बताते हैं वो जो बंगला था हमने आर्जी तौर पे किराए पे लिया था, क्योंकि हमारा जो बंगला था वो तैयार हो रहा था या अंडर कंस्ट्रक्शन था। खैर, जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो उस वक्त तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी चीज़ें हमने महसूस करना शुरू की। जैसे कि ये बताते हैं ख़ास तौर पे जैसे ही रात होती यानी मगरिब होती तो उसके बाद से वो जो बंगला था वहाँ पे एक अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती। अच्छा, शुरू में ऐसा लगता कि शायद मुझे स्मेल आ रही है, लिहाजा मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं स्प्रे वगैरह कर देता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे भाई ने बोलना शुरू किया, उसके बाद मेरी बहन ने बोलना शुरू किया और फाइनली मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने ख़ुद कहना शुरू कर दिया कि जैसे ही मगरिब होती है एक अजीब किस्म की स्मेल है जो घर के अंदर आना शुरू हो जाती है। मेरे बड़े भाई का ख्याल ये था कि ये जो स्मेल है बेसिकली बराबर में से एक नाला गुजर रहा है, उस नाले में से आती है। जबकि जो मेरी मदर थी उनका ख्याल कुछ और था और उनका ये कहना था कि जो स्मेल आती है ये अच्छी अलामत नहीं है। खैर, जो हमारी मदर थी वो शुरू से ही दीनदार थी, पढ़ने पढ़ाने में आगे थी, लिहाजा उन्होंने फ़िक्र नहीं की, अपना जो पढ़ना पढ़ाना था वो शुरू कर दिया।
उसके साथ साथ जो तमाम घर वाले थे या जितने भी भाई बहन थे, उन सबको भी इन्होंने कहा था कि सब ने कुछ ना कुछ पढ़ना है, और जैसे जैसे तुम लोग ये पढ़ना शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो स्मेल है ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जब हम सब ने पढ़ना शुरू किया तो वो जो स्मेल थी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। अब ये बताते हैं कि इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए, सब नॉर्मल हो चुका था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब ने पढ़ना दोबारा ख़त्म कर दिया। अब जब हमने दोबारा ख़त्म किया तो दोबारा से वो जो स्मेल थी मगरिब के बाद आना शुरू हुई, और अब इस कदर ज़्यादा आती थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जैसे किसी गटर की बदबू है या उससे ज़्यादा कुछ। खैर, इस तरह करके ये जो स्मेल थी वो बढ़ती चली आ रही थी, और मेरी जो मदर थी उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी। हम सबसे भी कहा कि कुछ ना कुछ पढ़ें, और ऐसे ही हुआ कि फिर 2-3 दिन गुजरे, हमने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, वो जो स्मेल थी आना बंद हो गई। अब ये बताते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे उसका हमने पढ़ना बंद नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे वाक़यात थे जो मुसलसल पेश आ रहे थे। जैसे ख़ास तौर पे जो हमारे फादर थे, जब भी वो अपने पैसे कहीं रखते तो जहाँ पे वो रखते वहाँ से वो गायब हो जाते, और काफ़ी कोशिशों के बाद वो मिलते, और ऐसी जगह से मिलते जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो बहन थी वो लैपटॉप पे काम कर रही थी। रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। अब नॉर्मली इनकी जो बहन है वो रात में ही काम किया करती थी, क्योंकि इनका जो काम था वो इंटरनेशनल मार्केट से था। खैर, काम करते करते इनकी जो बहन थी उनको महसूस हुआ कि जैसे उनको भूख लग रही है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि वो जाती हैं किचन में, और किचन में जाने के बाद चाय बना लेती हैं या कुछ खाने को निकाल लेती हैं। अब ये बताते हैं कि वो किचन गई, चाय बनाई, कुछ खाने को लेके आई। मुश्किल से 20-25 मिनट लगे होंगे। जब वो वापस आई तो इनका जो लैपटॉप था वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं था। अब ये देख के बड़ा हैरान हुई। जाहिर सी बात है, लैपटॉप तो खुद ब खुद कहीं नहीं जा सकता। लिहाजा सबसे पहले इनके जहन में यही आया कि शायद किसी भाई ने या किसी बहन ने छुपा दिया है, जो कि नॉर्मली हुआ करता है, भाई बहन आपस में मजाक किया करते हैं। खैर, जब काफ़ी कोशिशों के बावजूद उनको लैपटॉप नहीं मिला तो बिला आखिर वो थक गई और परेशान होने लगी। अब इनकी जो मदर थी उनको जब ये पता चला तो उनको कोई ख़ास वजीफ़ा पता था कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए या मिस हो जाए तो आपने क्या पढ़ना होता है। जैसे ही इनकी मदर ने वो पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ऐसा लगा छत पे कोई चीज़ आके गिरी है, और जब इनको बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी तो इनके जो 2 भाई थे वो ऊपर गए, और जब उन्होंने छत पे आके देखा तो हैरान रह गए कि इनका जो लैपटॉप था वो छत के ऊपर रखा हुआ था, जबकि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, न किसी का नामो निशान था। इसी तरह काशिफ साहब बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो खाला हैं वो इनके घर आई हुई थी। इनकी जो खाला थी वो एक सरकारी टीचर थी, और बच्चों की जो कॉपियाँ होती हैं या जो पर्चे होते हैं वो चेक करने के लिए इनके घर लेके आई हुई थी। नॉर्मली ऐसा हुआ करता है कि टीचर्स वगैरह जहाँ भी आते हैं उनकी जो कॉपियाँ उनको चेक करनी होती हैं वो चेक करते रहते हैं, ताकि काम भी होता रहे और बातचीत भी होती रहे। तो वैसे ही हुआ कि इनकी जो खाला थी वो अपने साथ बहुत सारी कॉपियाँ लेके आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिनसे इनको रिज़ल्ट बनाना था। तकरीबन रात के 12-1 बजे तक वो कॉपीज़ चेक करती रहीं, और बिलाखिर उनको नींद आने लगी। नॉर्मली जैसे हुआ करता है कि जब आपको नींद आती है तो आपका जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं वो करीबी कहीं रख देते हैं आप और सो जाते हैं। तो वैसे ही हुआ कि इनकी खाला ने जो भी कॉपीज़ वगैरह थी अपने बेड के करीब रखी और सोने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद इनकी आंख लग गई, और जब सुबह इनकी आंख खुली तो वो जो कॉपीज़ थी जो ये रात में चेक कर रही थी या जिससे इनको रिज़ल्ट बनाना था, वो सारी की सारी कॉपीज़ जो थी अपनी जगह से मिसिंग थी। अब ये कॉपीज़ मिस होना किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि इन्हीं कॉपीज़ की बुनियाद पे रिज़ल्ट बनता। ये बताते हैं कि बारी बारी पूरे घर को चेक किया गया, और जब पूरे घर में वो कॉपीज़ नहीं मिली तो अगेन इनकी जो मदर थी उन्होंने वो दम दुरूद शुरू किया, जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की, और बिला आखिर इनकी जो कॉपीज़ थी वो इनके स्टोर रूम से मिली। ये बताते हैं कि मुश्किल से हमने 2 महीने वहाँ पे गुजारे। वैसे भी हमें वहाँ से जाना था, लेकिन जितना भी टाइम हमने वहाँ पे गुजारा वो बड़ा अजीब सा टाइम था, नाकाबिले फरामोश टाइम था। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सब की सलामती फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।